समस्त भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निरंतर ये वीडियोस बना रहा हूं चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझने और समझाने के लिए। मेरा विश्वास है कि जो भी साथी इन वीडियोस को देख रहे हैं और कड़ी दर कड़ी देख रहे हैं, वो निश्चित ही अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे और अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और एक निवेदन है सभी साथियों से जो वीडियोस को देखते हैं और पसंद आने पर आप इसको अपने पास ही ना रखें। इन वीडियोस को अपने सगे संबंधियों, परिचितों, अपने दोस्तों, रिश्ते नातेदारों को, सभी लोगों को दिखाएं, सभी लोगों को प्रेरित करें कि वीडियोस देखें। इन वीडियो में बताई जाने वाली अभ्यास क्रियाओं को करें। ऐसा करने से हमारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक चमत्कारिक परिवर्तन घटित हो सकते हैं। तो ये वीडियोस आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि शिक्षा पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। शिक्षा जितनी ज़्यादा फैलेगी उतना ही ज़्यादा हमारा देश समृद्धिवान, सशक्त, धनवान बनेगा। और देश समृद्ध बनेगा तो हम भी अपने आप को खुशहाल समझेंगे, भाग्यशाली समझेंगे और एक अच्छे देशभक्त की तरीके से काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये चेतन और अवचेतन मस्तिष्क क्या है, आज इसको समझते हैं। द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, इसको हम लोग आज समझते हैं। आइए इन दोनों मनों के कार्य को जानते हैं। देखिए, हमें अपने मन को एक बगिया की तरीके से देखना है। लुक अपॉन आवर माइंड, आवर ओन माइंड एज ए गार्डन। एक बाग की तरीके से देखना, एक पार्क की तरीके से देखना है। और हम एक माली हैं और हम विचार रूपी बीजों को दिन भर अपनी आदत के अनुसार बोल रहे हैं। और जैसा हम अपने अवचेतन मन में बोते हैं उसी तरीके का फल हमें अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। तो अब से, आज से, अभी से हम शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। जब हमारा मन सही तरीके से सोचता है, सही ढंग से सोचता है, तब हम सत्य को समझते हैं। जब हमारे मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांति प्रिय होते हैं, तब हमारे अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति अनुक्रिया देती है, प्रतिक्रिया देती है, जवाब देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियां, सही वातावरण और सर्वोत्तम परिणाम हमको देती है। अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कवियों, कलाकारों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों को चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। एक बार की बात है, कैरुसो, जो कि एक महान ओपेरा गायक बना था, उसे मंच पर जाने से डर लगा। उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियां सूख गईं, जम गईं, चेहरे से पसीना निकलने लगा। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा कि मेरे दर्शक, मेरे श्रोतागण मुझ पर हंसेंगे, मैं नहीं गा सकता। लेकिन तभी स्टेज के उपस्थित लोगों के बीच, स्टेज के पीछे जो लोग थे, उसके साथी लोग थे, उनके बीच में वो जोर से चिल्लाने लगा। और जोर से क्या चिल्लाया वो?
मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को जो है मारना चाहता है। मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है। उसने छोटे मैं से कहा, यहां से जाओ जाओ, बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना गाना चाहता है। यहां पर बड़े मैं का मतलब है उसके अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति और उसका ज्ञान। और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ जाओ, अब मैं गाने जा रहा हूं। उसके अवचेतन मन ने उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकाल करके उसी समय उत्तर दिया। और जैसे ही उसका नाम अब पुकारा गया, वह बिल्कुल शाही अंदाज में एक कॉन्फिडेंट सिंगर की तरीके से, एक कॉन्फिडेंट स्टेज परफॉर्मर की तरीके से वह स्टेज पर गया और उसने शाही और गौरवशाली अंदाज में जब गाना गाया तो अपने श्रोताओं को उसने मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कैरुसो को मन की दोनों अवस्थाओं का, चेतन अथवा तर्कसंगत और अवचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया था। इसी वजह से वो ऐसा कर पाया। जब हमारा मस्तिष्क या चित्त जिसको कहते हैं या मन कहते हैं आशंकाओं से ग्रसित हो, तो हम कैरुसो की तरह एक सकारात्मक और ठोस अधिकार के साथ अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस प्रकार से आज्ञा दें, कैसे? हिलो मत, चुप हो जाओ, यहां मेरा ही नियंत्रण है, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी ही होगी, तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो। जहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है वहां तुम आ ही नहीं सकते। यानी हमारे अंदर नकारात्मक विचारों की कोई जगह ही नहीं है, तो नकारात्मक विचार यहां पर आ ही नहीं सकते। हमें इस प्रकार से अपने मन को समझाना है। तो अब ये अवचेतन और चेतन मस्तिष्क क्या होते हैं, इसको सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि हमारा जो मस्तिष्क है पूरा, ये एक आइसबर्ग है। आइसबर्ग, समुद्र में जो बर्फ के पहाड़ होते हैं उनको आइसबर्ग कहा जाता है। और इनकी खासियत होती है कि इनका लगभग 90% हिस्सा समुद्र के नीचे यानी कि पानी के नीचे रहता है, केवल 10% भाग ही समुद्र के ऊपर दिखाई पड़ता है। हमारे मस्तिष्क की भी यही जो है स्थिति होती है। जो चीज हमको दिखाई पड़ती है, जैसे हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है जिसको हम तुरंत तुरंत याद रखते हैं, हम जो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तर्क करते हैं, जटिल प्रक्रियाओं को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उन पे विश्लेषण करते हैं, ये हिस्सा केवल 10% होता है जिसको, और ये काम चेतन मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। जबकि हमारा विश्वास, हमारे सभी भाव भावनाएं, हमारी आदतें जिनका हम निर्माण करते हैं, हमारे नैतिक मूल्य, हमारी सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं, हमारी लंबी याद, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, ये सभी के सभी चीजें जो है, हमारी प्रेरणा शक्ति, ये सारी की सारी चीजें हमारे मस्तिष्क के 90 से 95% भाग में रहती हैं और ये दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये हमारा अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क, ये दोनों ही चीजें जो है एक आइसबर्ग की तरीके से रहती है। चेतन मस्तिष्क जिसके माध्यम से हम अपने सारे कार्यों को संचालित करते रहते हैं, ये काम और तर्क करते रहते हैं, ये केवल 10% हिस्से में, मैक्सिमम 10% हिस्से में रहता है और बाकी 90% पार्ट में रहता है। तो इसके अंतर को समझते हैं, इसकी कार्यप्रणाली के अंतर को समझते हैं। जिस प्रकार से जहाज का एक कप्तान जो होता है वो जहाज का मालिक होता है और उसके आदेशों का पालन होता है हमेशा, इसी प्रकार से हमारा चेतन मन कप्तान और हमारे जहाज का मालिक है, जो हमारे शरीर, हमारे माहौल,
और हमारे सभी कामों का नियंत्रक है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क तो केवल दिए गए अधिकारों का, आदेशों को ग्रहण करता है, और जो चेतन मन जो है, और चेतन मन उस पर विश्वास करके, उसको सच मान करके हमें करने के लिए कहता है, और अवचेतन मन उसको उसी प्रकार से करना शुरू कर देता है। और जब हम बार बार लोगों से ये कहते हैं, ये कहते हुए सुनते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं, भला भला, मैं बहुत दुखी हूं, व्यथित रहता हूं, तो ये जो भाव हमारे सामने आते रहते हैं निरंतर, या जो व्यक्ति भी ऐसा दोहराते रहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमारी बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है और ये सुनिश्चित करता है कि हम वह काम करने की स्थिति में नहीं हैं जिसे हम करना चाहते हैं। हमारा अवचेतन मन हमेशा हमारे आदेशों को स्वीकार करता है, और ये जीवन भर अपनी जो है, ऐसे लोग जीवन भर अपनी मनचाही सफलता से दूर रहते हैं। जो लोग हमेशा ही दुख का रोना रोते रहते हैं, जो लोग हमेशा ही परेशानियों का रोना रोते रहते हैं, जो लोग जो है क्या नाम, जो कमियां उनमें नहीं होती हैं उनका भी रोना रोते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से सफलता हमेशा दूर रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने चेतन मस्तिष्क के माध्यम से अवचेतन मस्तिष्क को वही काम करने का आदेश दिया हुआ है, और अवचेतन मस्तिष्क डिट्टो वही करता है, बिल्कुल सेम टू सेम वही करता है जो उसको आदेश दिया जाता है। आप दुखी रहने का आदेश देते रहेंगे, दुखी रहेंगे, सुखी रहने का आदेश देते रहेंगे, सुखी रहेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक दीपावली की एक शाम को एक लड़की, एक सुंदर सी लड़की ने एक दुकान पर एक महंगा बैग टंगा हुआ देखा, और वह छुट्टी होने पर अपने माँ बाप के पास में अपने घर जा रही थी, और ठीक उसी समय, जब समय वह यह कहने ही वाली थी कि मैं इस बैग को खरीद नहीं सकती हूं, उसी समय उसे अपने कॉलेज में एक बात उसको बताई गई थी, वो बात याद आ गई। और वो कॉलेज में उसको क्या बात बताई गई थी कि कभी भी नकारात्मक बात न कहें, उसे तुरंत सकारात्मक बनाएं, और हमारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तो लड़की ने मन ही मन ये कहा, ये बैग मेरा है, ये बिकने के लिए है, मैं इसको मन से स्वीकार करती हूं, और मेरा मन ये सुनिश्चित करेगा कि ये बैग मुझे मिले। चमत्कार घटित हुआ। शाम को 8 बजे उसके मंगेतर ने हूबहू वैसा ही बैग उसको दिया जैसा उसने देखा था, और मन ही मन उससे उस सुबह जो उस शाम को जो जुड़ गई थी, वो वैसा ही बैग उसको उसके मंगेतर ने दिया। उसने अपने मन को उम्मीदों वाले विचारों से भर दिया था, आशा वाले विचारों से भर दिया था, विश्वास वाले विचारों से भर दिया था, और इन सभी विचारों को मन की गहराइयों तक ले गई थी, जो इस बात में माहिर है कि कैसे किया जाए, इस काम को कैसे सफल बनाया जाए, इस बात में माहिर है। वहां तक उसके विचार चले गए, और उसके साथ में चमत्कार हुआ, उसे वो बैग मिल गया। हमारा अवचेतन मस्तिष्क 24 घंटे काम करता रहता है, 24 घंटे, और हमारे फायदे के लिए हमेशा ही प्रावधान बनाता रहता है। हमारी गोद को हमारे स्वभावानुसार परिणामों से भर देता है हमेशा। जिस प्रकार के इच्छित परिणाम हम चाहते हैं, वो परिणाम हमको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। बस शर्त यही है कि हम जो अफर्मेशंस करें, वो जो हम अपने जीवन से चाहते हैं वैसे ही अफर्मेशन करें, जो नहीं चाहते हैं वो अफर्मेशंस करें ही नहीं, उनको दोहराएं ही नहीं, उनको अपने मस्तिष्क पर लाएं ही नहीं। किस प्रकार से प्रतिक्रिया मिलती है, कैसे हमारा मस्तिष्क हमें प्रतिक्रिया देता है, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक महिला ने अपने खुद के अनुभव को जो है बताते हुए कहा था, एक जो है 75 वर्ष की एक विधवा महिला थी, उसका पहले कभी जो है भरा पूरा परिवार उसका था, लेकिन इस समय वो अपनी पेंशन पर अकेले ही जीवन यापन कर रही थी। उसे अवचेतन मन की कार्य शक्ति के बारे में पता चला, तो उसने भावुकता के साथ में ये सब बार बार दोहराना शुरू कर दिया, क्या मुझे तो सब चाहते हैं, मेरा विवाह एक दयावान, प्यार करने वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ में हुआ है, मैं सुरक्षित हूं। ये वक्तव्य उसने बार बार दोहराने शुरू कर दिए।
लगभग 2 हफ्ते तक वो इसी प्रकार से दिन में 2-3 बार जो है इन बातों को बार बार करती रहती थी, क्योंकि उसको इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया था कि हमें अपने जो चीज हम चाहते हैं उन विचारों को अपने अपने अवचेतन मस्तिष्क तक भेजना पड़ेगा, और अवचेतन मस्तिष्क तक तभी पहुंचते हैं जब हम विचारों को बार बार जो है दोहराते रहते हैं। ये मंत्र जाप उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो 2 हफ्ते के बाद में एक घटना घटित हुई। एक दवा की दुकान पर उसका परिचय एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट के साथ में हुआ, और वह व्यक्ति उसे दयालु, समझदार और बहुत ही धार्मिक लगा। वह व्यक्ति उसकी प्रार्थना का सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे? उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसे जवाब दिया। 1 हफ्ते के अंदर जो है उस व्यक्ति ने, फार्मासिस्ट ने उस महिला को विवाह का प्रस्ताव दे दिया, और वे साथ साथ घूमने लगे। दोनों को ही साथ की जरूरत थी। बस विवाह तो एक सामाजिक प्रक्रिया है, और वो लोग साथ साथ जो है क्या नाम घूमने चले गए। वह महिला इस बात को अच्छी प्रकार से जानती थी कि उसके अवचेतन मन के अंदर की जो बुद्धि ने उसे प्राकृतिक क्रम से उन दोनों को साथ में मिला दिया। इस बात से वो भली भांति परिचित थी, तो उसने अपने मस्तिष्क को अफर्मेशन से भर दिया। इस महिला को यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि खजाना उसके अंदर ही मौजूद है, और जिस क्षण वह व्यक्ति परक अवतार को लाने में सफल हुई, उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसका जवाब आकर्षण के नियम के आधार पर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर उसको जो है उसका जवाब मिल गया। हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। बस हमें क्या करना है, हम जो कुछ भी सोचें उस पर यकीन रखें। जो भी चीजें सच हैं, जो चीजें ईमानदार हैं, जो चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो चीजें पवित्र और निर्दोष हैं, जो चीजें प्यारी हैं, और जिन चीजों के बारे में अच्छी सूचना है, यदि कोई प्रशंसा है, तो ऐसी ही चीजों के बारे में हमें निरंतर सोचते रहना। यदि हम निरंतर ऐसी ही चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमें निरंतर सकारात्मक परिणाम जो है मिलते रहते हैं। और याद रखने वाली बातें क्या हैं यहां पर, इन बातों को हमेशा ही याद रखना है, मेमोराइज करना है। सोने की खदान हमारे अंदर है। हम दिली इच्छाओं के जवाब अपने अंदर तलाश करें। सभी महान लोगों की महानता का रहस्य ही यह था कि उनका अवचेतन मन की शक्तियों के साथ में संपर्क और उनके उद्भव की क्षमता। हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे अवचेतन मस्तिष्क के पास सभी समस्याओं का समाधान है, और यदि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को शाम को सोते समय ये सुझाव दें कि मैं सुबह 5 बजे उठना चाहता हूं, तो ये हमें ठीक समय पर उठा देगा। अवचेतन मस्तिष्क आदेश का बिल्कुल अक्षर से पालन करता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारे शरीर का निर्माता है, और ये हमारा उपचार कर सकता है। हम हर रात हम अपने को एक उत्तम स्वास्थ्य की लोरी सुनाएं, और अवचेतन एक विश्वास पात्र सेवक की भांति इसका अनुपालन करता है, इसको दोहराता रहता है। हर विचार का एक कारण है, और हर स्थिति उसका एक परिणाम होती है। यदि हम कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो हम अपने विचार, अपने अवचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर के सुनाएं। ये हमें हमारे अनुसार ही परिणाम देंगे। जैसा परिणाम हम अपने लिए चाहते हैं वैसे ही परिणाम हमारे सामने आते हैं। हम एक जहाज के कप्तान हैं, उसे सही आदेश देना होगा। इसी प्रकार सही आदेश, यानी जो आदेश विचार और कल्पना के होते, अपने अवचेतन मन को दीजिए, जो हमें सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित करते हैं। कभी भी इस बात को ना कहें, कभी भी नहीं, कि मैं नहीं कर सकता अथवा ये मैं नहीं खरीद सकता। इस प्रकार के शब्दों को कभी नहीं दोहराना। हमारा अवचेतन मन हमारे शब्दों को स्वीकार करता है, और ये निश्चित करता है कि हमारे पास में धन न रहे। जो हम करना चाहते हैं उसको करने की क्षमता बनाएगा। निश्चय कीजिए अपने अवचेतन मन के द्वारा वे सब कुछ कर सकता। इस प्रकार से विश्वास कीजिए, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे अपने अवचेतन मन की कार्य शक्ति पर पूर्ण विश्वास है।
मैं अपने अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। जीवन का नियम जो है वो विश्वास का नियम है। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास हमारे मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास कीजिए जो हमें नुकसान, और उन बातों पर विश्वास न कीजिए जो हमें नुकसान और दुख दे सकती हैं। अपने अवचेतन को ठीक प्रकार से प्रोत्साहित करें, हमेशा ही सशक्त करें, स्वयं को समृद्ध बनाने की शक्ति पर विश्वास करें। हमारे विश्वास के अनुसार ये सब कुछ काम कर सकता है। अपने विचारों को बदलकर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हम अपने विचारों को निरंतर सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करके अपने जीवन में आश्चर्यजनक चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आएगा। बस निवेदन यही है कि इसको केवल अपने पास तक ना रखें, इसको आगे भी फॉरवर्ड करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों, इष्टों, साथियों को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कराएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।